हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज प्रैक्टिस सेट लाए हैं तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। तो लैक्टोबैसिली है, वाइब्रियो कालेरा है, साल्मोनेला है, स्टेफोफाइलोकस है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा, वाइब्रियो कालेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कि एसिटामिनोफिन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, इनमें से किसकी विफलता का कारण है। एसिटामिनोफिन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, इनमें से किसकी विफलता का कारण है। तो फेफड़े है, किडनी है, मस्तिष्क है, लीवर है। तो क्या होगा इसका आंसर? लीवर। इसका आंसर क्या होगा? लीवर। सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्या है? वेरी है, स्कर्वी है, रतौंधी है, रिकेट्स है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। इसका आंसर क्या होगा? सी। तो रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी से वेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है और विटामिन डी से रिकेट्स होता है। जो विटामिन डी है तो ये बच्चों में रिकेट्स देखने को मिलता है, और जो प्रौढ़ों में है तो प्रौढ़ों में आपका ऑस्टियोमलेशिया होता है। और विटामिन डी से, और वृद्धों में क्या होता है? विटामिन डी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए से रतौंधी होता है। इसमें भी क्या है कि विटामिन ए से क्या कहते हैं, पर्नीशियस हो जाता है विटामिन ए से। और आपका इसमें बहुत बीमारियां होती हैं, बीटा स्पॉट है, ग्लूकोमा है, सब विटामिन ए के अंतर्गत ये सभी बीमारियां होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से खनिज लवण स्रोत है। तो निम्न में से खनिज लवण स्रोत है तो किसके खनिज लवण स्रोत है? तो हरे पत्तेदार सब्जियों के, दूध में, संतरा का और सोयाबीन। इसमें से कौन सही होगा? हरे पत्तेदार सब्जियां की, दूध, संतरा, सोयाबीन। तो बताइए आप लोग क्या होगा? इसका आंसर होगा हरे पत्तेदार सब्जियां। ये क्या है इसका? ए सही होगा, हरे पत्तेदार सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो क्या है? सोडियम है, गंधक है, पोटेशियम है, लोहा है। तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। पोटेशियम क्या है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए यह खनिज आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है। तो किस बीमारी, मतलब किसको घातक बीमारी, ये दिक्कत होती है किसको? तो गर्भावस्था में या डायबिटीज की पूर्वावस्था में, गर्भाशय के बाद, गर्भावस्था के बाद की होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि गर्भावस्था में होती है। इस जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है? ये गर्भावस्था में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वर्ष से कम शिशु का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र है। तो 2 वर्ष के शिशु का जो भी वजन होता है, नापने का सबसे अच्छा यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा लीवर बैलेंस, शिशु का वजन नापने के लिए। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका हो गया लीवर बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। तो शिक्षा द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर
और घर घर जाकर उपदेश देकर। तो क्या होगा, संतान उत्पत्ति की देन ये क्या है, एक अंधविश्वास है। क्या संतान उत्पत्ति की देन है, यह अंधविश्वास को उन्मूलन है। तो इसे खत्म करने के लिए क्या जरूरी है, तो शिक्षा द्वारा इसे क्या करता है, उसका क्या अंधविश्वास को हटाया जा सकता है और इनको शिक्षा देकर इनका उन्मूलन किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि संचार द्वारा किस लैटिन शब्द से आया है। संचार शब्द किस लैटिन शब्द से आया है, तो क्या है, कम्युनिटी है, कम्युनियस है, कम्युनेस है, कम्युनिकेट है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो कम्युनियस होगा। संचार शब्द लैटिन भाषा क्या कम्युनिस्ट शब्द से मिलकर बना है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि स्क्रीन पर पारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल से दिखाया जा सकता है। स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल द्वारा दिखाया जा सकता है, तो मूवी प्रोजेक्टर के द्वारा, ओवर प्रोजेक्टर के द्वारा, एपीडिया स्कोप के द्वारा, स्लाइड प्रोजेक्टर के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा, ओवर प्रोजेक्टर के द्वारा। ओवर प्रोजेक्टर के द्वारा क्या होता है, अपारदर्शी वस्तुओं का दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोग क्या है, जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। जब नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे कि वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता है, तो लोकतांत्रिक है, लेसेज फेयर है, तानाशाही है कि सामान्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तानाशाही। सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यशाला क्या है, तो कार्यशाला क्या है, व्यक्तिगत संपर्क विधि है, समूह संपर्क विधि है, जनसंपर्क विधि है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो कार्यशाला क्या है, तो समूह संपर्क विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्टर प्रयोग करने का उद्देश्य है। पोस्टर प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है, तो क्या है कि इसमें रुचि जागृत करना, जानकारी पैदा करना, प्रेरित करना, उपयुक्त सभी। तो पोस्टर के द्वारा हम क्यों पोस्टर लगाते हैं, किसी चीज़ की जानकारी देने के लिए लगाते हैं, उनके प्रति रुचि है तो उनको पढ़ सकते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं, उनके प्रेरित करेंगे। अगर किसी चीज़ के बारे में अगर आया है कि योजना है तो उनको प्रेरित करेंगे। तो क्या होता है, पोस्टर के माध्यम से जानकारी भी दे सकते हैं, उनके अंदर की रुचि जागृत कर सकते हैं, और क्या होता है, उन्हें प्रेरित भी कर सकते हैं। उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO की स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा इनमें से कौन सी है। तो WHO ने कौन सी परिभाषा दी है, इसमें से जीवित जीव की कार्यात्मक और चयापचय क्षमता का स्तर, शारीरिक, मानसिक या सामाजिक परिवर्तनों का सामना करते समय व्यक्तियों या समुदाय की अनुकूलता और आत्म प्रबंधन की क्षमता, और सी है कि न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति, और डी है शरीर से कम या आत्मा से पुष्टि होने की कान या आत्मा की पुष्टि होने की स्थिति। ये सब नहीं होगा, सभी ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता का अनुपस्थिति बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक सामाजिक कल्याण। तो जो WHO स्वास्थ्य ने परिभाषा दिया है, तो इनका ये परिभाषा दिए, तीसरा वाला परिभाषा दिए, केवल इनका कार्य बीमारी दुर्बलताओं को दूर करना नहीं है बल्कि संपूर्ण शारीरिक विकास और सामाजिक विकास का, ये सभी को ध्यान देना क्या है, ये ध्यान WHO स्वास्थ्य के द्वारा दिया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन क्या है। तो NIPCCD की स्थापना कब हुई थी, तो 4 जुलाई 1975, 3 मई 1975, 5 जुलाई 1978, 8 मार्च 1945। इसका आंसर क्या होगा, तो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 4 जुलाई 1975 में। इसका आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी, व्याधि और दुर्बलता अवस्था से ही छुटकारा नहीं वरन पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुव्यवस्थापन की सुस्थापन ही सुस्वास्थ्य है। किसने परिभाषा दी है, J.F. विलियम्स, F.E. लीडर्स,
और विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, MBAD, ये किसने दिया है? तो FE लिंडर ने दिया है। इसका क्या होगा आंसर? FE लिंडर ने दिया, FE लिंडर ने दिया है ये परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पोस्टर लाभदायक होता है अनपढ़ लोगों के लिए, अनपढ़ व पढ़े लोग लिखे लोगों के लिए, केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो पोस्टर है कि अनपढ़ों के लिए भी होता है और पढ़े लोगों के लिए भी होता है। तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO यूनिसेफ ने जीवन के पहले 100 दिनों पर जोर दिया, अर्थात यूटरों में 270 दिन और जन्म के बाद 2 वर्ष, इस समय की अवधि को क्या कहा जाता है? हैप्पी विंडो पीरियड, सफरिंग विंडो पीरियड, क्रिटिकल विंडो पीरियड, ग्रोइंग विंडो पीरियड। इसका आंसर क्या होगा? तो ग्रोइंग विंडो पीरियड, डी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा अधिक जोखिम अधिक लाभदायक निवेश है? तो NSC PPF साझा कोप सरकारी बंध पत्र। तो इसका आंसर होगा बी PPF पब्लिक प्रोविडेंस फंड। इसमें क्या होता है कि जो पैसा जमा होता है, जो ब्याज होती है, उस पर क्या होता है? टैक्स नहीं लगता है। ब्याज का जो भी मैच्योरिटी है उस पर क्या होता है, उस पैसे उस पे ब्याज पे कोई वो नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता है। और इसमें क्या होता है कि अधिक लाभदायक होता है PPF। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु का शाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है। शिशु शाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है। तो प्रार्थना गीत के साथ, फिल्मी गाने के साथ, भाषण के साथ, लड़ाई के साथ। इसका आंसर क्या होगा? तो प्रार्थना गीत के साथ। इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 31 जनवरी 1992 में, 31 जनवरी 1993 में, 31 जनवरी 1994, 31 जनवरी 1995 में। इसका आंसर ए सही होगा, 31 जनवरी 1992 में। क्या होगा? इसका आंसर ए सही है, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व निर्धारित वस्तुनिष्ठ सूचक तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारित परियोजना की प्रगति के मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मूल्यांकन, प्रबोधन, निर्धारण, कार्यान्वयन। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी सही होगा, कार्यान्वयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है। शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है तापमान परिवर्तन, श्वास लेना, चूसना व निगलना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितना होता है? तो कितना होता है? 1/4, आधा, 2/3, 1/3। तो जब भी बच्चों का जो भी अगर मेजरमेंट होता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके शरीर और धड़ के जो अनुपात होता है तो हमेशा 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4, तो 1/4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब और कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुआ था? तो महिला शिक्षा निधि की स्थापना तो क्या सन 1928 ईस्वी में दिल्ली में, 1920 ईस्वी दिल्ली में, 1938 में दिल्ली में, 1955 में दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि 1928 में दिल्ली में हुआ था। इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा असत्य है? विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। और डी है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। तो इसका आंसर क्या सही है? ये असत्य क्वेश्चन पूछा है, इसे असत्य को ध्यान देना है। तो जिसमें केवल लगा, विकास में केवल की बात नहीं कही जा सकती है कि केवल विकास ही होगा, कहीं वृद्धि तो भी हो सकता है। तो क्या है? विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है। तो केवल ये परिपक्वता का परिणाम, ये केवल ये क्या है? निगेटिव शब्द है, तो इसकी वजह से ये गलत है। तो ये क्या इसका आंसर कौन सा गलत है? तो ए, मतलब ये सही माना जाएगा। ये असत्य पूछा है और सभी सही है, लेकिन ए क्या है? असत्य है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से ये सही होगा, ए इसका आंसर सही है।
नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है शहद है, जल है, माँ का दूध है और गाय का दूध है। तो क्या होता है नवजात शिशु के लिए प्रथम आहार तो माँ का दूध ही माना जाता है। तो इसका आंसर सी होगा। माँ के दूध में कितना 98% जल ही होता है। तो माँ का जो पहला दूध होता है, पीला गाढ़ा दूध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? नहीं, दांतों को कहते हैं तो क्या कहते हैं? जब जो 6 से 7 माह की जो उम्र में बच्चों के माह में बच्चों की उम्र में जो निकलते हैं, माह की बात कही गई है। इसमें क्या है? कृदंत है और केंद्रीय कृदंत है और प्रीमोलर है, मोलर है। इसका आंसर क्या होगा? तो कृदंतक है, कृदंक है। इसको क्या कहते हैं? इंसाइजर। बच्चों को जब भी दांत आता है तो पहले आगे ऊपर 2 नीचे और 2 ऊपर जो दांतें आती हैं तो क्या होती हैं? कृदंतक दांतें होती हैं जिसे इंसाइजर कहा जाता है। तो पहले इंसाइजर वाली दांतें आती है, फिर उसके बाद कौन सी आती है? कैनाइन आता है, फिर उसके बाद प्रीमोलर आता है, फिर उसके बाद मोलर आता है। तो ये क्या होता है? अगर इसमें क्या होता है? फिर 8 होते हैं। केंद्रीय कृदंतक में कितने होते हैं? तो इसमें 8 होते हैं और इसमें फिर आएंगे 4 होंगे, फिर इसमें प्रीमोलर में आपका 8 होगा और मोलर में आपका 12 होगा। इनकी संख्या है दांतों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों में से निम्न कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी। तो विटामिन सूर्य की किरणों से आप सभी लोग जानते हैं कि ए नेचुरल है, विटामिन डी जो सूर्य के किरणों से प्राप्त हमें होती है। तो सूर्य का जो विटामिन डी हमें लेना चाहिए, तो क्यों लेना चाहिए? तो हमारे शरीर के अस्थियों को मजबूत रखने के लिए और सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में क्या होता है? विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी और कैल्शियम, आपका फास्फोरस, ये सभी क्या होते हैं? हमारे दांतों को मजबूत बनाए रखते हैं। तो हमारे दांतों को मजबूत बनाने के लिए तो विटामिन सी, कैल्शियम, इन सभी की आवश्यकताएं होती हैं। और हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए तो विटामिन डी, फास्फोरस, इन सभी का भी योगदान रहता है। आगे क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा है। तो क्या कहा? विद्यालय की अवस्था, समस्या की अवस्था, गैंग की अवस्था, स्लॉपी अवस्था। तो मनोवैज्ञानिक ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा है। तो कौन सी? तो जो उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था होती है वो गैंग की अवस्था होती है। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, पावलोव द्वारा, मैस्लो द्वारा। तो मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत की बात कही गई है। तो मानवीय अभिप्रेरणा किसने दिया है? तो मैस्लो ने दिया है। तो मैं आवश्यकता का जो सिद्धांत है, आवश्यकता का जो उनकी सिद्धांत है, तो किसने दिया है? ये मैस्लो ने ही दिया है। तो ये मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया है? तो ये मैस्लो ने ही दिया है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग ऊर्जा जो प्रदान करता है तो कितना करता है? 15%, 20%, 40%, 60%। तो हमारे शरीर में व्यक्ति सामान्य आहार में जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें जो ऊर्जा प्रदान लगभग उससे जो ऊर्जा मिलती है, जो प्रदान होती है, तो 60% क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। तो शिशुओं की नाड़ी प्रति गति मिनट होती है तो कितना? 70 से 80 और 90 से 100 और 100 से 200, क्या है? 100 से 120, 120 से 150। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, 120 से 150। ये क्या है? शिशुओं की नाड़ी दर की गति बताया जा रहा है। कितना? 120 से 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 वर्ष में से 18 वर्ष का आयु काल क्या कहलाता है? 12 से 18 वर्ष का आयु काल क्या कहता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था और आपका युवा अवस्था, शैशवावस्था। तो किशोरावस्था को क्या कहा गया? तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है। तो क्या है? 12 से 18 वर्ष की अवस्था क्या है? किशोरावस्था कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग ने के नैतिक तर्क सिद्धांत से के तीसरे स्तर में
एक व्यक्ति नैतिक तर्क शक्ति पूर्णतः किसे निर्धारित कर सकते हैं? अन्य व्यक्ति द्वारा मान्यता प्राप्त करने का उद्देश्य, सामाजिक संपर्क, वैश्विक मूल्य, आज्ञा पालन, अनुपस्थापन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, आज्ञा पालन, अनुस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है पावलोव से, कोहलरबर्ग से, स्किनर से, थॉर्नडाइक से। इसका आंसर क्या होगा? पुनर्बल का सिद्धांत जो संबंधित है स्किनर से संबंधित। इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है बच्चा एक साफ स्लेट की तरह पैदा होता है? तो फ्रोबेल ने, पेस्टोलॉजी ने, रूसो ने, जॉन लॉक ने। तो इसका आंसर डी सही होगा। जॉन लॉक ने कहा है कि बच्चा एक सॉफ्ट कोरी स्लेट के समान पैदा होता है, उसका मस्तिष्क खाली होता है जब बच्चा पैदा होता है। तो बच्चा जब पैदा होने के बाद जब इस समाज में आता है, परिवार में आता है, तभी इनका क्या होता है, दिमाग में क्या है, हर चीज़ें भरना स्टार्ट हो जाता है, सीखने लगते हैं। और नहीं तो बच्चा जब पैदा होता है तो उनका जो दिमाग होता है कोरी कागज़ के समान या कोरे स्लेट के समान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुकूलन ऑपरेट कंडीशनिंग की संकल्पना दी थी। तो किसने क्रियात्मक अनुकूलन और ऑपरेट कंडीशनिंग की संकल्पना दी है? तो स्किनर दी है, पावलोव ने, मैस्लो ने, इनमें से कोई नहीं। स्किनर ने दिया है कि क्रियात्मक अनुकूलन जिसे कहते हैं ऑपरेट कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन का जनक कौन है? पेस्टोलॉजी है, रूसी है, लॉक है, फ्रोबेल है। किंडरगार्टन का जनक कौन है? तो फ्रोबेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन से निर्मित होते हैं? प्रोजेस्टेरोन, एजेस्ट्रोन, रिलैक्सिन, इनमें से सभी। तो यहाँ पे होगा बताया गया है कि स्त्री ये तीनों हार्मोन्स क्या स्त्री के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ अंडाशय में कौन से हार्मोन्स को निर्मित करता है? तो जो अंडाशय की बात हुई है तो ये निर्मित करता है तो एस्ट्रोजन करता है। और स्त्रियों में पाए जाने वाली ये तीनों हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन्स पाए जाते हैं। लेकिन जब अंडाशय की बात हो रही है तो इसमें जो हार्मोन्स है ये एस्ट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब जाइगोट ... तो उसे एक्टोपिक गर्भाशय कहते हैं। जब जाइगोट ... तो उसे एक्टोपिक गर्भाशय कहते हैं। इसका क्या होगा? ए स्थापित नहीं होता, बी डिंब वाहिनी नली में स्थापित होता है, और सी क्या है, गर्भाशय में स्थापित होता है, डी है अविकसित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जब जाइगोट अंडवाहिनी नली में स्थापित होता है तो उसे एक्टोपिक गर्भाशय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन GIT के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? तो गर्भाशय की फिर बात कही गई यहाँ पे, तो हार्मोन्स GIT की आमाशय की पेशियों को कार्यशीलता को कम करता है। तो कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन, एजेस्ट्रोन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन। ये तो नहीं होगा, थायरॉक्सिन तो नहीं है। थायरॉक्सिन ग्रंथि से का ये है थायराइड क्या हार्मोन्स का स्रावन होता है। तो प्रोजेस्टेरोन और एजेस्ट्रोन इन दोनों में से क्या होगा? जब ये गर्भाशय की बात कहा गया तो यहाँ पे एजेस्ट्रोन होगा। 20 का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवश्यकता मनुष्य की एक ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना जरूरी है। तो साधन होना जरूरी कि धन, प्रतिष्ठा की बचत। मनुष्य की जो ऐसी इच्छा आवश्यकताएं हैं जिसकी पूर्ति के लिए उन्हें जरूरी है, तो क्या पास में होना जरूरी? तो साधन होना जरूरी। गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था क्या कहलाती है? डिंब अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, भ्रूणावस्था, बीजावस्था। तो डिंब अवस्था जो है बीजावस्था को क्या कहते हैं? डिंबावस्था कहते हैं। सेकंड जो अवस्था ये पहली अवस्था, डिंबावस्था को बीजावस्था कहते हैं, पहली अवस्था है। भ्रूणावस्था आपकी द्वितीय अवस्था है। फिर उसके बाद जो तृतीय अवस्था होती है ये गर्भस्थ शिशु की अवस्था होती है। तो पहली अवस्था जो डिंबावस्था होती है जिसे बीजावस्था के भी नाम से जाना जाता है, इनका जो टाइम होता है तो क्या है, गर्भकालीन से लेकर 2 सप्ताह तक होता है। ये हर्लॉक के अनुसार बताया जा रहा है, जन्म से लेकर 2 हफ्ता तक। और जब आपका भ्रूणावस्था होता है, एम्ब्रॉय होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपका पहला क्या होता है, ये जाइगोट होगा, दूसरा क्या एम्ब्रॉय होगा, और तीसरी जो अवस्था क्या होगा, फिटस होगा। तो जो भ्रूणावस्था होता है तो इसमें क्या 2 सप्ताह से 2 माह तक की अवस्था जो होती है भ्रूणावस्था होती है।
और गर्भस्थ शिशु काल की जो अवस्था होती है तो 2 माह से जन्म तक की अवस्था होती है, जो इसे क्या कहते हैं, फीटस जिसे कहते हैं। तो क्या उनकी अवस्था होगी, 2 माह से जन्म तक की अवस्था क्या है, फीटस कहलाती है। डिम्बावस्था आपका जाइगोट है, डिम्बावस्था को बीजावस्था कहता है, ये जाइगोट है। फिर इसके बाद एम्ब्रायो है। फिर आपको तीसरा अवस्था क्या है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ये क्या है, फीटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व तो जन्मजात और अर्जित प्रकृतियों का योग है। यह परिभाषा किसने दिया है, मन ने दिया है, आलपोर्ट ने दिया है, वेलेंटाइन ने दिया है कि म्यूर हेड ने दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, वेलेंटाइन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में, योनि मार्ग में। निषेचन की क्रिया हमेशा कहाँ होती है, तो अंड फैलोपियन ट्यूब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है। तो जो पाइका होता है, जैसे जब गर्भस्थ महिलाएं होती हैं जो गर्भावस्था के दौरान, तो उन लोग में जब आयरन की कमी होती है तो उन्हें क्या होता है, कभी कभी बहुत लोग चावल खाना कच्चा पसंद करते हैं, या तो कभी जो चाय पीने वाली पुरवा होती है वो उसको खाते, कभी कभी मिट्टी खाते हैं। तो ये सब क्या होता है, उसे पाइका कहते हैं, जो खाया जाता है। ये सब जो चीज़ें खाती हैं, मिट्टी हो गया, दूधी हो गया, और यही सब जो खाती हैं, तो ये क्या है, पाइका के अंतर्गत आता है। तो गर्भस्थ महिला को क्या होता है, जब आयरन की कमी हो जाती है तो ये पाइका खाने की उनकी इच्छा करने लगती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आयरन बेटा, ये इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव के बाद की अवधि और दुग्धपान है, डॉट डॉट क्या है, दुग्धपान है। तो प्रसव के बाद की जो अवधि होती है उसे क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम कहते हैं। और प्रसव के पहले की जो अवधि तो प्री पार्टम कहते हैं। प्रसव के पहले की अवधि जो होती है प्री पार्टम होती है, प्रसव की बाद की अवधि तो पोस्टपार्टम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ के दूध में वसा के प्रकार का नाम बताइए जो बच्चे के नर्वस सिस्टम के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। PHA, THA, DHA, EHA। तो इसका आंसर होगा PHA। तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीहाइड्रोलिक, क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या होता है कि जो जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो क्या उनका नर्वस सिस्टम विकास क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो एसिड इसमें पाया जाता है, अमीनो अम्ल जो पाया जाता है, तो इसका क्या, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। आज के लिए इतना ही। आज हमने प्रैक्टिस सेट से 50 क्वेश्चन इसे कंप्लीट कराया है। इसके बाद जब क्वेश्चन लाएंगे तो 50 के ऊपर वाला क्वेश्चन लाएंगे। तो आप लोग को अगर ये सब क्वेश्चन पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसमें जो इसका आंसर मिस्टेक होगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।